अरे कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई। सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई। जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने सुख धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम की दुआरे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दुआरे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी प्रभु ने धन धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सबरी को क्या पता है, क्या चीज है तपस्या। शबरी को क्या पता
पता है क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल कर ले सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। भगवन नाम, भगवत नाम का स्मरण मन के मैल को निर्मल करता है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व गुरुदेव भगवान के चरण रज की कृपा से मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके आए हैं, कहां? हाँ, अयोध्या। उस दिन से अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बधाई उत्सव महोत्सव, नित्य नव मंगल मोद बधाई, नित्य नवीन मंगल बधाई। ये नहीं कि आज जो बधाई हो गई वही कल हो रही है। नित्य नवीन आनंद उत्साह। देखिए जीवन में उत्साह पूर्वक रहना है कि रोते रोते रहना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। कोई भी पूछे कैसे चकाचक है हो, अयोध्या वासियों के जीवन में नित्य नवीन आनंद है। और ये उत्सव कितने दिन तक चला पता है? 11 वर्षों तक। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्ष तक नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। नित्य नव मंगल मोद बधाई। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा किया हुआ सत्कर्म बादल बनके और उनके जीवन में सुख की वर्षा कर रहा है? जीवन में बिना सत्कर्म किए सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। आप इस भ्रम में कतई मत रहिएगा कि घर में सामान जुटाकर और हम सुखी हो जाएंगे। करोड़ों के बंगले में रहने वाले रोते रहते हैं और झोपड़ी में रहने वाला चकाचक आनंद में पड़ा रहता है? जीवन के सुख का साधन से कोई लेना देना नहीं है। जीवन के सुख का संबंध जीवन की साधना से है। साधन से सुख नहीं मिल सकता, साधना से सुख मिल सकता है। कहो सत्कर्म जीवन में होगा, वो सत्कर्म ही आपको सुखी कर सकता है। बहुत ऐश्वर्य हो जाने के बाद रात की नींद चली जाती है। बिना टिकिया खाए रात को नींद नहीं आ रही है। यहां अयोध्या वासी
रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुध कहूँ आई। यहाँ गोस्वामी जी अयोध्या वासियों को समुद्र कहते हैं, नदी नहीं बोले। अयोध्या वासी क्या है? समुद्र है। उनके जीवन का सत्कर्म बादल बन के बारिश करता है। बारिश होने के बाद जब बहुत बारिश हो जाए तो क्या होता है? बहुत बारिश के बाद क्या होता है? तूफान, बाढ़। लेकिन यहां दर्शन करिए, बाढ़ नदियों में आता है, बाढ़ कभी समुद्र में नहीं आता। यहां अयोध्यावासी नदी नहीं है, समुद्र है। उनके जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर सुख की वर्षा करते हैं, तो रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी अयोध्या वासियों की ओर दौड़ती है। यहां गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, कितना भी जल आ जाए, जिस प्रकार समुद्र में उफान नहीं आता, उसी प्रकार कितना भी ऐश्वर्य आ रहा है, अयोध्या वासियों के जीवन में उफान नहीं आ रहा है। आदमी के पास थोड़ा पैसा हो जाए हो, बगल वाले को दबाना शुरू कर देता है? तो उफान से बचा जाए। अयोध्यावासी समुद्र के समान है, नित्य आनंद हो रहा है। लेकिन यहां एक बात कहूं, विवाह करके भगवान आए और उसके बाद अयोध्या वासियों के मन में एक नई कामना ने जन्म लिया। क्या कामना है? यदि महाराज दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना दिव्य हो जाएगा। हम लोग भी अपनी आंखों से रघुनाथ जी को सिंहासन पर बैठे देख लेंगे। अयोध्यावासी दिन रात भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, कहाँ ही मनाई महेश, प्रभु ऐसा कुछ करिए, आप अछत अपने रहते युवराज पद, राम ही देऊ नरे। महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे। हे भगवान शंकर, आप ऐसा कुछ करिए। पुत्र पिता की आत्मा होता है, पुत्र पिता की आत्मा है, राजा प्रजा का पिता है, इसलिए राजा प्रजा का आत्मा है। संतान जैसा मन में सोचती है, माता पिता बिना कहे जान जाते हैं, और जो कहने के बाद जान रहा है वो फिर श्रेष्ठ किस बात का है? बच्चा मां से कहता नहीं कि मां मुझे भूख लगी है, मां जान जाती है। यहां जैसे अयोध्या वासियों ने मन में ये कामना उत्पन्न की, भगवान शंकर से नित्य प्रार्थना करते हैं, ये सूचना एक दिन महाराज दशरथ को पता चली। कैसे? व्यवहार से। उनके प्रकृति ने ऐसी रचना बनाई कि प्रजा का संदेश राजा तक पहुंचा। कैसे पहुंचा? एक दिन चक्रवर्ती जी सभा में बैठे थे, दरबार में। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पे जो मुकुट है वो टेढ़ा हो गया है। तो सिर के मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज ने हाथ में दर्पण लिया, शीशा, और दर्पण लेके जैसे मुकुट को सम किया, तब तक कान के पास ये जो केश है ना, इन पर दृष्टि गई महाराज की। और क्या देखा? श्रवण समीप भय शीत के साथ। क्या देखे? श्रवण यानी कान के समीप के केश श्वेत हो गए। और बुद्धिमान व्यक्ति, विवेकी पुरुष परिवेश को देखकर क्या करना है उसका निर्णय कर लेता है। खाने के बाद यदि भोजन करते समय डकार आने लगे तो बुद्धिमान व्यक्ति खाना बंद कर देता है। क्यों? ये शरीर का संकेत है, अब मेरे पे रहम करो, बंद करो। भुक्खड़ आदमी क्या कहता है? जगह खाली हुआ और डालो।
दांत गिरने लगे, शरीर संकेत करता है अब तुम्हारा शरीर कड़ा भोजन करने लायक नहीं रहा, अब मधुर मधुर भोजन करो। गिरने के बाद आदमी नकली लगा लेता है। अरे दांत तो लगा लोगे, पाचन तंत्र कैसे ठीक करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो, शरीर संकेत करता है सामने को बहुत देख लिए, अब दूसरे को देखने का समय नहीं है, अब अपने को देखने का समय आया है, इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। कहां से सुन रहा है? कान से सुनाई देना कम हो जाए, यानी दुनिया की सुनना बंद करो, अब अपनी सुनो। आदमी ठेपी लगा के बैठा है। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज की दृष्टि गई केश पर, उनको लगा मानो केश उनसे उपदेश कर रहे हो। महाराज देखिए, हम लोगों ने अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, अब आप भी अपना रंग बदल लीजिए। कैसे? राम को युवराज पद पर आसीन करिए और मुक्त हो जाइए। ये प्रसंग कहता है माई बाप क्षमा करिए, घर में संतान यदि योग्य हो गई तो श्रेष्ठ पिता को देवेंद्र भैया अपना सारा भार संतान को सौंप के और मुक्त हो जाना चाहिए। भगवान ने संतान आपको दी, संतान योग्य भई, अपना कार्यभार सौंपिए और मुक्त होइए। फिर महाराज अब तक अर्थ कमाते रहे, अब परम अर्थ कमाने का समय आया है, अब उसमें गति करिए। अब तक तो जो कमाया वो छूटने वाला है, अब जो साथ में जाने वाला है उसका यजन करने में लगिए। चक्रवर्ती जी ने जैसे केश को देखा, मन में विचार किया, उचित समय आ गया है, राम को युवराज पद पर आसीन कर दिया जाए। मन में भाव आया और दौड़ कर गए अपने गुरुदेव भगवान के पास। जाकर श्री चरणों में दंडवत किया है और दंडवत करके कहे, गुरुदेव सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तन धारि सोहि। चक्रवर्ती जी कहते हैं गुरुदेव भगवान, क्योंकि गुरुजी मेरे राम को मेरे शत्रु, मेरे मित्र, मेरी अर्धांगिनियां, आप, मेरे परिवारीजन, मेरे दरबार के लोग, मेरी अयोध्या की प्रजा के लोग, पूरा विश्व मेरे राम को उसी प्रकार प्रेम करता है जिस प्रकार मैं करता हूं। गुरुदेव राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, और ये गुरुजी ये केवल और केवल आपकी कृपा की प्रसादी है। क्यों? जो मनुष्य अपने जीवन में अपने सद्गुरु के चरण रज को अपने सिर पे धारण करता है, यहां समझिएगा, सदगुरु के जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, इसका मतलब गुरु जी के पांव का धूल कपार पर नहीं। गुरु जी आए तो गुरु जी का पांव धो के रोज पिया जाए और गुरु जी की एक भी बात न मानी जाए, क्या होगा? यहां चक्रवर्ती जी कहना चाहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, अर्थात जिसने जीवन भर अपने सदगुरु की आज्ञा का पालन किया है, मुख रूपी चरण से निकला हुआ शब्द रूपी रज जिसने अपने सिर पे सिरोधार्य किया है, अर्थात जिसने गुरु आज्ञा का पालन किया है, गुरुदेव वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है। संसार के समस्त वैभव उसके बस में हो सकते हैं। कौन? जो सद्गुरु की आज्ञा का पालन करे। आज मेरे जीवन में जो ये सुख मिल रहा है, जीवन का सबसे बड़ा धन जानते क्या है? मृदुभाषी स्त्री मिल जाए, आज्ञाकारी संतान हो जाए, इससे बड़ा वैभव और धन संसार में कुछ नहीं है। अरबों की संपत्ति हो, बेटा नालायक हो जाए, वो संपत्ति किस काम का है?
चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव आज मेरा परिवार रूपी जो वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, ये केवल और केवल आपकी कृपा की प्रसादी है। गुरु जी, मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। मैं इसलिए आपके सन्मुख आया हूं गुरुदेव, आप ऐसा कोई मुहूर्त बता दे जिस मुहूर्त पर मैं राम को युवराज पद पर बिठा दूं। क्यों चौथे पन में चल रहा हूं, क्या पता कल ये शरीर मेरा रहे कि न रहे। गुरु, जैसे चक्रवर्ती जी महाराज ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त पूछा, गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं, भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं। मन में सोचने लगे कि महाराज जो मुहूर्त पूछ रहे हैं, ये मुहूर्त तो 14 वर्ष बाद दिखाई दे रही है, और महाराज इतने व्याकुल हो गए हैं, कैसे कहूं इनसे कि अभी नहीं 14 वर्षों के बाद मुहूर्त है। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आप जिसके अभिषेक के लिए मुहूर्त पूछने आए हैं, क्या उनको आप ठीक से जानते हैं? महाराज बोले, कौन? राम। गुरु जी बोले, जी। महाराज ने बोला, वो हमारे पुत्र। चलता है कि क्या डेबिट हुआ है और क्या जीवन में क्रेडिट हुआ है, पूरा बैलेंस शीट दिखाई पड़ता है। उस समय पश्चाताप के अलावा कुछ भी पास में नहीं रह जाता। जैसे कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए, रिजल्ट मिलने के बाद मन में आता है, काश पढ़ लिया होता तो आज पास हो गया रहता। वही गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। वही जगत के पिता, वही जगत के स्वामी महाराज आज आपके घर में पुत्र बन के, राम बन के आए हुए हैं। तनय सोई स्वामी। महाराज बोले, जगत का पिता मेरा पुत्र बन गया, ये कैसे संभव हुआ? गुरु जी कहते हैं, रामा पुनीता प्रेम अनुगामी। अनुगामी जानते हैं? अनुगामी, अनुगामी यानी पीछे चलने वाला। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से, महाराज राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, अर्थात राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान को ढूंढना बंद करिए, भगवान को प्रेम करना प्रारंभ करिए। प्रेम करिएगा ना तो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको ढूंढते ढूंढते भगवान आपके पास चले आएंगे। आज कथा सुनिएगा, केवट जी राम जी के पास नहीं गए, राम जी केवट जी के पास गए। शबरी मैया राम जी के पास नहीं गई, राम जी शबरी मैया के पास गए। क्यों? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। प्रेम नहीं, पुनीत प्रेम। प्रेम नहीं, पुनीत प्रेम। पुनीत प्रेम यानी पवित्र प्रेम। पवित्र प्रेम क्या है महाराज? जहां लेन देन समाप्त हो जाए, जहां कोई चाह समाप्त हो जाए, जहां केवल अर्पण हो, जहां केवल समर्पण हो और जहां केवल तर्पण हो, वही पवित्र प्रेम है। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके प्रेम के कारण राम आपके पुत्र भय हैं। महाराज राम के लिए मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं है। जिस समय राम का अभिषेक हो जाएगा, वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिय सबुई समाज, सुदिन
सुमंगल तपहि जब राम हो ही जुबरा। गुरुदेव भगवान ने कहा बेगी करिए, तुरंत विलंब मत करिए। वही क्षण सुदिन होगा, सुंदर दिन होगा, वही क्षण श्रेष्ठ मुहूर्त होगा जिस समय आप राम को युवराज पद पर आसीन कर देंगे। महाराज तुरंत करिए। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं, जीवन में यदि श्रेष्ठ से कोई बात पूछ रहे हैं तो फिर जो बात कही जा रही है उसका पालन करने का स्वभाव बनाइए। और यदि केवल अपने मन का करना है तो फिर पूछने की आवश्यकता क्या है। कई लोग इसलिए पूछते हैं कि हम जो कहना चाहते हैं वो प्रमाणिक हो जाए। अब जैसे कल उदाहरण सुनिए, ये कुर्ता हम पहने हैं आज, कल यदि फिर हमको इस कुर्ता को पहनना होगा तो हमारी अंतरात्मा कह रही कि नहीं ये पहनने लायक नहीं है। फिर हम दूसरे से पूछते हैं ये ठीक रहेगा, आज चल जाएगा, तो जैसे सामने वाला कहते हाँ चल जाएगा, तो जैसे उन्होंने प्रमाण पत्र दिया हम तुरंत पहन लेते, नहीं नहीं उन्होंने कहा था इसलिए हम पहन लिए। यदि आपको अपने मन का ही करना है तो पूछ क्यों रहे हैं। यहां चक्रवर्ती जी महाराज ने गुरुदेव भगवान से पूछा कब अभिषेक करूं। गुरु जी ने कहा तुरंत करिए, विलंब मत करिए। महाराज ने कहा मन से गुरु जी तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अब आज नहीं करूंगा, मैं कल प्रातः काल करूंगा। सूर्य वंश के सिंहासन पर राम तब बैठेंगे जब सूर्य उदित होंगे। और आप सब जानते हैं इस एक कल ने महाराज को बेकल बना दिया। ये कल चक्रवर्ती दशरथ जी के जीवन में नहीं आ पाया। गए जाकर राज दरबार में बताए, राज दरबारियों ने महाराज की जय जयकार की, जय हो महाराज, आपने जगत के मंगल का व्यवहार कर दिया। दशरथ जी ने सेवकों को आदेश दिया कि तुरंत गुरु जी के पास जाया जाए और गुरु जी जो जो मंगल सामग्री मंगा रहे हैं उसको तुरंत लाया जाए। सभी तीर्थों का जल मंगाया गया, जितनी मंगल वस्तु है सब मंगाई गई। पूरी तैयारी होने लगी। अयोध्या दुल्हन की भांति सज के तैयार हो गई। सबको काम बांटकर चक्रवर्ती जी महाराज पुनः गुरुदेव भगवान के पास गए और जाकर बोले गुरुजी कल प्रातः काल अभिषेक होना है, हम चाहते हैं कि आप राम को जाकर उपदेश करिए, रात्रि में राम को कैसे कैसे आज रहना है कि कल अभिषेक हो सके, उनको क्या क्या नियम का पालन करना है, गुरुजी आप राम को बताइए। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान राम जी के महल के द्वार पर पहुंचे। रघुनाथ जी सुने, मेरी किशोरी मैया के साथ बाहर निकलकर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। ले जाकर आसन पर बिठाए, पांव को पखारे गुरु जी के, षोडशों प्रकार पूजन किए और कहे गुरुदेव अचानक यदि सेवक के घर में, शिष्य के घर में सद्गुरु आ जाए तो शिष्य के जीवन में इससे अधिक मंगल दूसरा कुछ नहीं हो सकता। सेवक सदन, सदन यानी घर, सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमनु। राम जी कहते गुरुदेव सेवक के घर में स्वामी आ जाए यही सेवक के जीवन के मंगल का कारण है। लेकिन गुरुदेव आशीर्वाद बुला के नहीं लेना चाहिए, आशीर्वाद जाकर के लेना चाहिए। आपने आने का कष्ट क्यों किया गुरुजी, आप मुझे बुलवाए होते। कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। गुरुदेव भगवान ने कहा राम
आपके पिताजी कल प्रातः काल आपको युवराज बनाना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजो। आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करेंगे, केवल पय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। जो जो नियम थे गुरुदेव भगवान ने राम जी को बताया और उसके बाद कहा, राम यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल देंगी तो कल प्रातः काल आप राजा बनेंगे। ये यदि शब्द क्यों जोड़ा गुरु जी ने? समझ रहे हैं बात को आप? ये जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, इतने अद्भुत हैं। ये किसी व्यक्ति के बारे में कहिए कि बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन समाप्त हो गया जितना कहा था। लेकिन शब्द, लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्द हैं कि पीछे जो कहा गया है उसको धो डालते हैं। गुरु जी ने कहा कि राम जी आप इन इन नियमों का पालन करिए, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। यही राम जी को संकेत दे दिया, बेटा आज की रात्रि निकलने वाली ठीक से नहीं है, आप अपनी यात्रा की तैयारी करिए।